अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पंजाब की सियासत में गर्मा गर्मी, मगर मौसम बावलपुर के अंदर गरज चमक के साथ बरसात हो रही है। मौसम बहुत खुशगवार है। इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आसमान पर गहरे बादल हैं। बादल ये गरज रहे हैं, उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। और पीछे पस मंज़र में जो है वो बूंदाबांदी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की कल की रूलिंग जो है वो ज़ेर समाअत है। और इस वक्त दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो चुके हैं। वहाँ समाअत जारी है। कुछ देर के बाद या तो फ़ैसला आ जाएगा या फ़ैसला महफूज कर लिया जाएगा। लेकिन फ़ैसला जो भी हो, ये आज का फ़ैसला कम से कम आइन की तशरीह तो नहीं है। ये उसी बेंच के अपने फ़ैसले की तशरीह कहला सकता है जो आज ये समाअत कर रहा है। मसला ये है कि एक फ़ैसले में जो कुछ अर्से पहले इसी बेंच ने पीटीआई की दरख्वास्त पर 63A की तशरीह के जवाब में जारी किया, उसमें 2 पैराग्राफ लिखे। एक पैराग्राफ की रोशनी में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने कल मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट जो हैं वो मुस्तरद कर दिए। और आज अली ज़फ़र साहब ने जो पेटिशन दायर की, बल्कि पेटिशन तो कल रात ही दायर हो गई थी, उसमें उन्होंने पैराग्राफ नंबर 3 का हवाला दिया कि उसके मुताबिक जो है दोस्त मज़ारी की रूलिंग जो है वो गैर कानूनी है। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, बहुत दिलचस्प है। हमारे यहाँ अदालती फ़ैसलों ने पाकिस्तान को ना आगे बढ़ने दिया है, ना तरक्की करने दी है, ना इस्तेहकाम आने दिया है, और ना ही माशरे में कोई जो है कोई ऐसा अमन का माहौल पैदा होने दिया है जिससे हमारे जो सियासी माहौल को तक़वियत मिले। ये बदकिस्मती की बात है। आज भी देखते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। अब ये देखिए कि 63A 18वीं तरमीम के अंदर रोशनास कराई गई थी। 63A जो है जरदारी साहब के दौर में आइन में शामिल की गई थी। जिस वक्त आइन को इसी 18वीं तरमीम के अंदर ही आइन में पाकिस्तान को सूबाई मुख्तारी भी दी गई थी। 63A के मुताबिक पार्टी कायद को बहुत ताकतवर बना दिया गया था कि उसकी मर्ज़ी के बग़ैर उसके अरकान कहीं वोट नहीं दे सकेंगे। लेकिन ये भी था कि वोट अगर वो कहीं और देते हैं तो वो उनका वोट शुमार होगा, लेकिन पार्टी हेड की शिकायत पर, रेफरेंस पर जो है वो अरकान डीसीट हो जाएंगे। जब मामला अब मौजूदा सियासी सूरत हाल में ये सामने आया और कौमी असम्बली के अंदर जो है 9 अप्रैल को जब वोटिंग होना थी 63A की, और उसके बाद के मामलात में तो पीटीआई ख़ुद 63A की तशरीह के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। और सुप्रीम कोर्ट ने आइन में वाज़ेह तौर पर दर्ज होने के बावजूद एक ऐसा फ़ैसला दे दिया जिसका नुकसान कल ख़ुद पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ को हुआ। देखते हैं आज वो इस फ़ैसले को जो है वो किस नुक्ता नज़र से जो हैं देते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि यह उनका अपना ही फ़ैसला, ये इसी बेंच का फ़ैसला है। आम बात यह है कि मैं यहाँ पर कोई अदालती फ़ैसले पर तबसरे के लिए नहीं बैठा मैं, और ना ही मैं करना चाहता हूँ। वो तो हम माजी में भी देखते आए हैं और आज भी। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ ये तासुर आम है कि अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं और जब बेंच की तश्कील होती है किसी केस के मामले में, तो लोग पहले से फ़ैसले की जो है पेशगोई करना शुरू कर देते हैं कि ये बेंच है तो ये फ़ैसला होगा, ये बेंच है तो ये फ़ैसला होगा। जहाँ सूरत हाल इस तरह से हो चुकी हो वहाँ पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो कल का फ़ैसला था जो है कि मुस्लिम लीग काफ के वोट जो मुस्तरद हुए, ये फ़ैसला किसी और ने नहीं किया। पीटीआई ने जितनी भी धांधली और ख़रीद और फ़रोख्त का जितना भी शोर मचाया था वो सब बयानिया झूठ साबित हुआ, गलत साबित हुआ। उनके तमाम के तमाम अरकान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे।
उन्होंने अपना वोट डाला। अब अगर जरदारी साहब ने किसी को पैसे दिए हैं तो वो सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन साहब हो सकते हैं। और चौधरी शुजात हुसैन साहब के बारे में इमरान खान साहब जो हैं वो क्या राय रखते थे, आपसे ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, कुछ ऐसे पहले की बात है, तो आप ज़रा वो पहले राय सुन लीजिए। चौधरी साहब, मैं समझता हूं पाकिस्तान के वो पॉलिटिशियन, शायद ही किसी के पास वो स्किल्स हो पॉलिटिक्स के जो चौधरी शुजात के पास है। हमारा इस वक्त आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर पूरा इत्मीनान है। ये इमरान खान साहब चौधरी शुजात हुसैन के बारे में राय रखते थे। इसी तरीके से ये इसका दूसरा फरीक जो है जिनके साथ मिलकर चौधरी शुजात हुसैन साहब ने ये ख़त लिखा जिसके तहत मुस्लिम लीग काफ के तमाम वोट मुस्तरद हुए, वो आसिफ अली जरदारी साहब साबिक़ सदर मुमलिकत थे। और उनके बारे में चौधरी परवेज़ इलाही साहब की राय क्या थी, आप वो भी सुन लीजिए। आसिफ अली जरदारी साहब की तो आज भी हमें कदर है, इज्जत है, उनका एहतराम है, क्योंकि वो एक बंदा है वाहिद जो अपनी जुबान पे खड़ा रहता है, अपने कॉल पे खड़ा रहता है, बिल्कुल इधर उधर। बिलावल की भी अच्छी ये राय चौधरी परवेज़ इलाही साहब की थी। अब किस कदर तेज़ी के साथ लोग अपनी राय बदल लेते हैं, और जो राय बदल लेते हैं वो साहिब राय नहीं हो सकते, काबिल भरोसा ही नहीं हो सकते। जो किसी एक मामले पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं कर सकता, कोई वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार नहीं कर सकता, उसके हाथ में सियासी मामलात और कौम का मुस्तक़बिल कभी भी नहीं दिया जा सकता। इनको हम बेपैंदे के लोटे कहते हैं। जो 9 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाला मामला अदम एतमाद की तहरीक का, और उस वक्त जो कासिम सूरी और स्पीकर जो थे कौमी असम्बली के असद कैसर, उन्होंने जो खिलवाड़ किया था वो आपको नहीं भूला होगा। कल तो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने फिर भी जो रूलिंग दी वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हाथ में लेकर जो है वो दी कि मैं तो इसके मुताबिक ही कर रहा हूँ। दूसरे हाथ में उनका वो ख़त था जो पार्टी हेड ने बराह रास्त उनको लिखा था, और जो है दोस्त मोहम्मद मज़ारी ये दावा करते रहे कि मैंने कम से कम 3 मरतबा फ़ोन करके इस ख़त की तस्दीक ख़ुद चौधरी शुजात हुसैन से की है। आज PTI के दोस्त ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कासिम सूरी को बुलाया नहीं गया था हमारे केस में, आज उन्हें जो है दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब को कैसे बुला लिया गया? तो दोस्त मज़ारी साहब को इसलिए बुला लिया गया कि उन्होंने ये कहकर रूलिंग दी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के मुताबिक फ़ैसला कर रहा हूँ, रूलिंग दे रहा हूँ। और जो थे कासिम सूरी साहब, उन्होंने एक वो नाम निहाद ख़त जो है ना, जिसकी कोई तस्दीक नहीं थी, बेबुनियाद था, जिसे ख़ुद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फ़ैसले में ये लिख दिया कि बैरूनी साजिश का बयानिया बिल्कुल गलत और झूठ पर मबनी था, उसकी बुनियाद पर उन्होंने रूलिंग दी थी जो गैर कानूनी थी। और पहले तो इजलास वक्त पर नहीं बुलाया गया, फिर वोटिंग नहीं कराई गई, और वोटिंग तो बिल्कुल ही नहीं कराई गई, और आखिर के अंदर वो निकल गए। और अयाज सादिक साहब जो कि उस पैनल ऑफ स्पीकर्स में मौजूद थे, उन्होंने वोटिंग करवाई थी कौमी असम्बली के अंदर। तो ये राय मैंने आपको 2 सुनवा दी। अब आप जिस 63A के ख़िलाफ़ ये आज फिर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, वो 63A आप पढ़ भी लीजिए, ये मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये आपने देखा, ये वो 63A है, ये इसे आप पढ़ भी ले सकते हैं, आइन निकाल कर कौमी असम्बली की वेबसाइट पर भी है, वैसे भी जो है वो आपको मिल जाएगा। तो आप 63A को वाज़े तौर पर पढ़कर अपनी वाज़े राय कायम कर सकती हैं। तो हमारे यहाँ जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है वो आइनी और क़ानूनी तो बिल्कुल नहीं है। आइनी और क़ानूनी से मेरी मुराद ये है कि कल का जो फ़ैसला है वो तो ऐन अदालत के फ़ैसले के मुताबिक है। इससे पहले जो 9 अप्रैल को हुआ था वो गैर आइनी था, जिसे अदालत ने ख़ुद गैर आइनी करार दिया। तो अब भी वक्त है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि किसी भी तरीके से इस फ़ैसले को कबूल कीजिए, सियासी माहौल को बेहतर कीजिए, कौमी सियासत को आलूदगी से बचाइए, सियासत
की बागडोर किसी इदारे या अदालतों को देने की बजाय अपने हाथ में रखिए, मफाद आम्मा का ख्याल रखें। अब तक जो कुछ है, जो इस वक्त भी हो रहा है, ये मफाद आम्मा में नहीं है। कल के मनाजिर आप देख सकते हैं कि कल चलें बहुत अच्छे माहौल के अंदर जो है वो इलेक्शन हो गया, लेकिन उसके हिफाजती इक़दाम चूँकि हाल के अंदर मौजूद थे असम्बली हाल के अंदर, तो इसलिए कोई गड़बड़ नहीं हो सकी। और जिस वक्त डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने रूलिंग देने से पहले चौधरी शुजात हुसैन साहब का ख़त पढ़कर सुनाया, चाहता हूं, I just received the letter from चौधरी शुजात। ये मुझे लेटर मौसूल है चौधरी शुजात साहब की तरफ से। और उसके बाद उन्होंने 10 वोट मुस्तरद किए। तो वज़ीर आला बनने वाले हमज़ा शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल जो है बहुत मुदब्बिराना था, बहुत अच्छा था। उन्होंने कुछ शोखी नहीं दिखाई, उन्होंने जो है उछल कूद नहीं की, बड़ी सादगी से उन्होंने अपने साथियों की मुबारकबाद कबूल की और वो हाल से चले गए। इसी तरीके से चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी जो है वो आखिरी वक्त तक वहाँ पर बैठे रहे और उन्होंने उस वक्त कोई वैसी बात नहीं कही, और बाद में भी उन्होंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही जो गैर पार्लिमानी हो। जो कुछ भी कहा जा रहा है वो दूसरे फरीक की तरफ से, उनके इत्तेहादियों की तरफ से कहा जा रहा है। उन्हें भी मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि सियासी माहौल को जो है ना वो बेहतर कर लें। जो भी फ़ैसला आएगा उसे कबूल कर लें, और कल जो फ़ैसला आया है अभी उसे भी कबूल कर लें। और हमज़ा शहबाज शरीफ साहब ने आज हेल्प उठा लिया है, गवर्नर बलीगुर रहमान ने उनसे हेल्प लिया, और उम्मीद है कि शाम तक अगर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं आता तो पंजाब काबीना भी हल्फ उठा लेगी। अब मामला को आगे चलना चाहिए। अभी तक जो है गुज़श्ता कई महीनों से विभाग और सूबों में हुकूमतें होने के बावजूद मफलूज थीं। आवाम बहुत परेशानी का शिकार है, मईशत तबाह हो चुकी है, डॉलर 226 रुपये तक पहुंच चुका है, और ये सियासी अदम इस्तेहकाम ही है जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत तबाह हो रही है। अब सियासी इस्तेहकाम की तरफ चलिए, और ये सब सियासी जमातों का फ़र्ज़ है। मुझे उम्मीद है कि अब इस बात को महसूस कर लिया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।